गाइस, आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां लोग रहते तो हैं लेकिन पूरी तरह जीते नहीं हैं। वहां उन लोगों के जो दिन होते हैं वो तो बहुत नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनकी रातें रातें बहुत भयानक होती हैं। लोगों का कहना है वहां किसी न किसी के दरवाजे पर हर रात को दस्तक होती है, और ये दस्तक उनकी रूह तक को कप कपा देने के लिए काफी होती है। गाइज, मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ मुंबई की एक चौल की। कहने के लिए तो ये एक कहानी है, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है। ये उस चौल के रहने वाले लोगों का एक्सपीरियंस है, जो वो हर दिन हर रात अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। लोगों का कहना है ये चौल कभी सोती नहीं है। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। गाइस, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल स्टोरीज विद डीपी में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूजा। गाइस, जैसा कि आपको पता है चैनल छोटू सा है और हमें आपके बहुत सारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार हमें देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और स्टोरी को पूरा देखना। स्टोरी देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और इसके अलावा अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। गाइज, आज की जो कहानी है ये हमें हमारे सब्सक्राइबर आरव ने लिखी है। आरव लिखते हैं कि आरव एक जर्नलिस्ट हैं प्रोफेशन से, और आरव को एक प्रोजेक्ट मिला था मुंबई की कुछ पुरानी बिल्डिंग्स के बारे में लिखना था, और टॉपिक का नाम था पुरानी बिल्डिंग्स के कुछ राज। और इस स्टोरी को कवर करने के लिए, इस आर्टिकल को लिखने के लिए आरव कुछ टाइम के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। आरव अपने नए ऑफिस में जाने के बाद लोगों से मिलते हैं, मुंबई की कुछ बिल्डिंग्स के बारे में, कुछ कहानियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी लोगों से आरव को सजेशन मिलता है एक चौल के बारे में। लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई डिसूजा चौल जाकर देख, वहाँ कुछ तो तुझे ज़रूर मिलेगा। तो आरव लोगों के कहने पे डिसूजा चौल जाने का फैसला लेते हैं। आई थिंक गाइस, चौल आप जानते होंगे। चौल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बड़े सारे रूम्स होते हैं साइड बाय साइड लाइन से, और लोग वहाँ उन एक एक कमरों में रहते हैं। ज़्यादातर जो वॉशरूम्स वाले एरियाज होते हैं वो भी कॉमन होते हैं बहुत सारे कमरों के लिए। तो कुल मिला के एक ही चौल में बहुत सारे कमरे होते हैं साइड बाय साइड, और बहुत सारे लोग एक साथ एक चौल में रहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये जो डिसूजा चौल है ये मुंबई में है, और वैसे तो इसकी कहानी पूरे मुंबई में काफ़ी फेमस है कि डिसूजा चौल काफ़ी हॉन्टेड माना जाता है। और आरव पहुंच जाते हैं डिसूजा चौल अपनी आर्टिकल को पूरा करने के लिए। आरव चौल पहुंचते हैं। चौल में एंटर करने के बाद आरव को कुछ तो अजीब लगता है, लाइक एक नॉर्मल हैपनिंग सा प्लेस नहीं था। काफ़ी मायूस सी जगह थी। मतलब आपको जाके जहाँ थोड़ा हैवी हैवी सा फील होता है, अच्छा सा फील नहीं होता है, तो चौल ऐसी ही जगह थी, नॉट सो हैपनिंग सी। आरव अंदर जाते हैं, एक अजीब सी स्मेल थी, एक अजीब सा माहौल था। आरव चौल के हर एक कमरे में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उन्हें वहाँ पे इग्नोर करते हैं। आरव के सवालों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में चौल में घूमते हुए आरव पहुँचते हैं कमरा नंबर 203 के बाहर। 203 के बाहर पहुँचने पर आरव को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मतलब एक अजीब हैवीनेस, हवा में एक अजीब सी हैवीनेस उसे फील होती है, और आरव चलते हुए अचानक ही अपने आप ही उस कमरे के सामने रुक जाते हैं। आरव को लगता है कि मुझे ये कमरा अंदर जाकर देखना चाहिए। आरव कमरे में जाने के लिए कमरे को खोल ही रहे होते हैं तो उन्हें एक बूढ़ी आंटी मिलती है। वो बूढ़ी आंटी आरव से कहती हैं कि बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव उन्हें बताते हैं कि इस तरह से मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ। तो आंटी उनको कहती है कि तुम लिखने आए हो तो ठीक है, लिख लो, लेकिन बेटा अंधेरा होने से पहले इस चौल से, इस कमरे से वापस चले जाना। उस बूढ़ी आंटी की ये बात सुनने के बाद आरव हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि आंटी, मैं जर्नलिस्ट हूँ और इन भूतों से मैं नहीं डरता हूँ। लेकिन आरव का सिर्फ इतना कहना ही था
और आरव को पहली बार ये एहसास हो जाता है कि आरव अब तक जो समझ रहे थे ना, जो सुन रहे थे, वो सिर्फ कहानियां नहीं थी। और आरव को पहली बार किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। आरव को लगता है जैसे दीवार के पीछे कोई तो सांस ले रहा है। आरव कहते हैं पूरा दिन लोगों से बातचीत करने के बाद आरव को उस रात वहीं उस कमरा नंबर 203 में रुकना पड़ा, क्योंकि आरव को कुछ रिकॉर्डिंग्स भी करनी थी, कुछ फोटोज़ भी लेने थे, कुछ वीडियो शूट्स भी लेने थे। तो आरव उस कमरे में रुक जाते हैं। रूम काफ़ी छोटा था, काफ़ी पुराना सा था, कोई ज़्यादा सामान भी नहीं था रूम के अंदर। लेकिन आरव नोटिस करते हैं रूम के अंदर एक पुराना सा शीशा था, एक मिरर। आरव उस मिरर के पास जाकर देखते हैं तो आरव को महसूस होता है कि मिरर की जो इमेज है, मिरर के अंदर जो तस्वीर बन रही है, वो जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ डिस्टॉर्टेड सी है, मतलब कुछ आगे पीछे है। लेकिन आरव उसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसा सोच के कि ह्यूमिडिटी के कारण होगा या काफ़ी टाइम से कमरा बंद है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। लेकिन आरव को कुछ एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई है। आरव अपने कैमरे को जूम करते हैं और आरव देखते हैं कि उनके पीछे कोई खड़ा है। एक औरत सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद साड़ी में, लेकिन उस औरत का कोई चेहरा नहीं है, बिना चेहरे के, बस एक आकृति जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। आरव डर जाते हैं और वो अचानक से पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। इतनी ही देर में आरव, जहाँ पहले ही ऑलरेडी काफ़ी घबराए हुए थे, इतनी देर में आरव को एक बगल के कमरे से किसी के चीखने की, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आरव दौड़े दौड़े उस कमरे की तरफ जाते हैं। जाकर देखते हैं कि उस कमरे में एक छोटी बच्ची बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उसके माँ बाप, उसके फैमिली वाले उसको किसी तरह से चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आरव जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि हुआ क्या है, आखिर बच्ची इस तरह क्यों रो रही है। तो उसके माँ बाप आरव को वहाँ से भगा देते हैं, मतलब कह देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम जाओ यहाँ से। आरव वापस अपने कमरे में आके सो जाते हैं और आरव के लिए नॉर्मली वो रात निकल जाती है। अगली सुबह वो बूढ़ी आंटी आरव को मिलती हैं और आरव को देखकर वो कहती हैं, तू रात को यहीं था, तो तू रात को बचा कैसे? बूढ़ी आंटी की ये बात सुन के आरव थोड़े से अजीब तरह का रिएक्शन देते हैं और आंटी से पूछते हैं, क्या मतलब, कहना क्या चाहती हैं आप? तब वो बूढ़ी आंटी आरव को उस चौल का वो राज बताती हैं। आंटी कहती हैं, बेटा इस 302 कमरे में आज तक जो भी रहा है, जो भी रुकने आया है, वो उस हर इंसान ने रात में किसी को या तो सपने में या फिर महसूस किया है, उसने किसी ना किसी को वहाँ पे देखा है। और ये पूरी कहानी बताने के लिए वो लोग सुबह मिलते नहीं हैं, वो लोग लापता हो जाते हैं। ये सुनने के बाद आरव के अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो और ज़्यादा उस औरत के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उस औरत को आरव ने भी कल रात देखा था। आंटी ने आरव को बताया, इस कमरे में एक औरत रहती थी। वो औरत एक फैक्ट्री वर्कर थी और उस औरत का इसी कमरे के अंदर मर्डर कर दिया गया था। बाद में इस कमरे को पेंट करवा के, मरम्मत करा के इस कमरे को कमरा नंबर 203 बना दिया गया। लेकिन वो पेंट उस औरत के खून के धब्बों को छुपा नहीं पाया। आज भी उस औरत की आत्मा हर रात हर किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है और अपनी मदद की गुहार लगाती है। बेटा, आप समझा क्यों ये चौल रात भर सो नहीं पाती है? आंटी की ये बात सुनकर आरव के तो जैसे होश ही उड़ गए। आरव ने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया, अपना कैमरा, अपना सारा सामान उठाया और वो उस चौल से निकल गया। वो जब सीढ़ियों से नीचे आता है तो आकर देखता है चौल के सारे लोग उसको घूर कर देख रहे हैं, चुपचाप, कोई कुछ कह तो नहीं रहा, लेकिन सब अंदर से जानते हैं कि क्या ही हुआ होगा। उस भीड़ में से एक बच्चा आरव के पास आता है और बोलता है, उसने तुझे छोड़ दिया? आरव ये सवाल सुन के घबरा जाता है। वो उस बच्चे से पूछता है, कौन, किसकी बात कर रहे हो? वो बच्चा हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, वही
वही औरत जिसे तूने कल रात देखा था। उस बच्चे की ये बात सुनने के बाद आरव 1 मिनट भी वहां नहीं रुकता है, वो तुरंत उस चॉल से भाग जाता है। आरव लिखते हैं उस इंसिडेंस के बाद, उस वाक्य के बाद आरव ने जर्नलिज्म ही छोड़ दिया, उसने लिखना ही छोड़ दिया। और ये कहानी हमें ये सिखाती है, ये बताती है कि एनर्जी कोई भी हो, जरूरी नहीं है उसे आपने महसूस किया ही हो, लेकिन अगर किसी ने महसूस किया है और कोई आपको चेता रहा है, तो आपको उस एनर्जी को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। खैर गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी आरव की आप बीती थी जो आरव ने हमें सुनाई है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और इसके अलावा स्टोरी का कोई पार्ट, स्टोरी का कौन सा पार्ट, स्टोरी का कौन सा हिस्सा आपको बहुत रिलेट किया हो, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, ऐसा कोई इंसिडेंस हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपसे ही इंस्पायर्ड होकर आप ही तक पहुंच जाए। और गाइज, आप जानते हैं कि हमें इस चैनल को आपके प्यार की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपना प्यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हम तक पहुंचाते रहना, वरना तो ये जर्नी आगे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखना। बाय।